पार्टी आपके साथ और महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। और इस बीच बड़ी खबर, भोपाल में आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंथन होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होनी है। दरअसल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर चर्चा के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहां पर आ रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस पूरी तैयारी में अब तक जितने भी विचार चर्चा हुआ है उसमें आज का ये मंथन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। कांग्रेस कार्यालय में मंथन होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होनी है। इस न्याय यात्रा के रूट पर भी चर्चा होगी, कहां से ये यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो, फिर कहां से आगे के लिए रवाना हो, इन सभी विषयों पर बात होगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बैठक में पहुंचेंगे। बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, राहुल गांधी की यात्रा, लोकसभा का चुनाव और प्रदेश के संगठन की स्थिति, कांग्रेस पार्टी की आज की जो बैठक है कई विषयों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार कांग्रेस में मंथन का, बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो विपरीत परिणाम कांग्रेस लिए आए थे। 29 में से महज एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 28 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो नई टीम मध्य प्रदेश में बनी है, नए प्रदेश अध्यक्ष है, नए नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके चलते अब कांग्रेस इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस की बड़ी लड़ाई है बीजेपी के सामने, जहां पीएम मोदी का चेहरा है और बीजेपी का मजबूत संगठन है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और इन बैठकों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज भी ऐसी ही एक बैठक जो है पीसीसी कार्यालय में आयोजित होनी है। दूसरा विषय इस बैठक का यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब भोपाल पहुंचेगी तो उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है पब्लिक के सामने, यात्रा का रूट मैप क्या होगा, क्या क्या मुद्दे हैं जो यात्रा के दौरान उठाए जाएंगे और कैसे मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल माइलेज इस पूरी यात्रा के जरिए लिया जाए ताकि कांग्रेस को लोकसभा के चुनावों में फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे। विधानसभा चुनावों में जो कुछ गलतियां हुई थी जिसके चलते मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम हो गई, उन गलतियों को लोकसभा चुनाव में ना दोहराया जाए और एक विस्तृत रणनीति बनाकर काम किया जाए। जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, युवा वोटर से, जो महिला वोटर से जिनका साथ कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में नहीं मिला, उन्हें कैसे पार्टी के पक्ष में लाया जाए, कैसे अपना मध्य प्रदेश में कैडर मजबूत किया जाए, ये सारी जो है वो अहम मुद्दे। जी, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो तो स्वाभाविक रूप से पहुंचेंगे। और कौन कौन अपेक्षित है इस बैठक में? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही मुख्यतः इस पूरी बैठक को लेंगे और इसके अलावा जो संबंधित विभागों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये तमाम सारे लोग भी बैठक में शामिल होंगे और आने वाले समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो अलग अलग प्रकोष्ठों को, मोर्चा संगठनों को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को देने का काम कांग्रेस कर रही है, तो उस संबंध में विस्तृत चर्चा, रूपरेखा की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, कैडर को मजबूत किया जाए, जो व्यवस्था है कांग्रेस की, जो बात है, जो रीति नीति है, उसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होंगे और उन्हें एक तो पूरा ब्लूप्रिंट जो खाका लगातार बैठकों में तैयार किया जा रहा है वो सौंपा जाएगा ताकि वो जब अपने क्षेत्रों में जाएं तो वहां पर पब्लिक के बीच, पब्लिक डोमेन में तमाम सारी बातों को रख सकें, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच रख सकें कि कैसे नेतृत्व जो है वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको कैसे पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को कैसे मजबूत करा जाए, कैसे नए नेताओं को, नए कार्यकर्ताओं को, युवा वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और सभी जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो इस पूरी बैठक के दौरान पीसीसी में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे हम लेते रहेंगे। और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब मोह जाल में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल पार्टी ने हमेशा
पहले बीजेपी विरोधी तमाम दलों को एकजुट कर एक चुनाव में लड़ने के लिए तैयार किया, एकजुट किया, लोकसभा चुनाव के लिए इंडी अलायंस बनाया और अब पार्टी का अंदरूनी सर्वे उसे गठबंधन के मोहपाश से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जय श्री राम का नाद करने वाली बीजेपी का अभियान इस सर्वे पर सवाल उठा रहा है। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी तमाम पार्टियों के बीच शुरू हुई सत्ता की दौड़ पर यह कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। इसी कड़ी में एक सर्वे आया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सेंचुरी मार सकती है। सर्वे खुद कांग्रेस ने करवाया है और उसका सर्वे भी आंतरिक है। कांग्रेस का यह सर्वे अब खबर बन चुका है, खबर बनना लाजमी भी है। केंद्र की सत्ता के सबसे बड़े संग्राम से पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बीजेपी राम का नाम लेकर पूरे देश को एकजुट करने में जुटी है। एकजुट एक मुश्त वोट बटोरने के लिए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पार्टी हर प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन के लिए ले जा रही है। बीजेपी की कमजोर पकड़ वाले दक्षिण के राज्यों में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। हिंदी बेल्ट पहले से राममय है। ऐसे में कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में 100 से 110 सीटें जीतने की रिपोर्ट किसी को भी हैरान कर सकती है। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 साफ, तो बीजेपी 370 पार करेगी। और तो और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब की बार 400 पार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के 100 पार के सर्वे पर सवाल उठना लाजमी है। पार्टी के सर्वे को मुंगेरी लाल का सर्वे कहना एक तरफा बयान है, लेकिन सत्ता पक्ष यही बोल रहा है। कांग्रेस तो टोटल फेल है। वो कोई भी अलायंस कर ले, कोई भी गठबंधन कर ले, उनके सारे फेल होने वाले हैं। और वो तो जितनी उस सीटों का इंटरनल सर्वे में कर रहा हूँ, उससे दिख रहा है कि वो अपनी हार को स्वयं स्वीकार कर रहा है। और मैं तो दावा कर रहा हूँ कि वो जितने पे भी यदि कहीं दिख भी रहा है ना, उतनी सीटें भी नहीं मिलने वाली। 2 डिजिट में भी उनको इतनी सीटें नहीं आने वाली कि वो नेता प्रतिपक्ष बना पाए। इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, जो राष्ट्रद्रोहियों का, राष्ट्र विरोधियों का गठबंधन है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में पार्टी को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे का आधार क्या है ये तो कांग्रेस वाले ही जाने, लेकिन देश की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कम से कम सर्वे में 100 और 400 की टक्कर जरूर नजर आ रही है। शिवम प्रताप, न्यूज़ 18। और सीधा आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर राम मंदिर के